अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम दोस्तों का हमारे एक और नए ब्लॉग में खिदमत हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम सेफली लखनऊ में लैंड कर चुके हैं। ये देखिए पीछे आपको सऊदी एयरलाइंस के विंग्स नज़र आ रहे हैं और अब मैं सीढ़ियों के ज़रिए होते हुए चेकिंग एरिया में जा रहा हूँ। आगे चलता हूँ, फिर मैं आपको सबके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। मैं इस वक्त अपने मुल्क इंडिया, अपने घर ईद मनाने के लिए जा रहा हूँ और आज जो है वो यहाँ सऊदीया में 30 रमज़ान है, कल फ़ितर होने वाली है और आज की रात मेरी फ़्लाइट 2:30 बजे जद्दा एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए डायरेक्ट है। इंशाअल्लाह मैं अपने यहाँ अपने घर में, अपने फैमिली में, अपने बच्चों के साथ परसों यानी शनिचर के दिन इंशाअल्लाह ताला ईद मनाने वाला हूँ। तो आप मेरे सफ़र की सलामती के लिए दुआ करें। मैं अभी अपने रूम में हूँ। अब मैं यहाँ से अपने रूम से इशा की नमाज़ अदा करने के बाद अब मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ। मैं आपको कंटिन्यू हमारे इस वीडियो में आप बने रहें। इंशाल्लाह मैं आपको बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ एयरपोर्ट से रिलेटेड और अपने सफ़र से रिलेटेड, अपने सफ़र से मुतालिक इंशाल्लाह। चेक करें, ये देखें मेरा सामान, ये मेरा हैंड बैग है, ये लैपटॉप बैग है और ये मेरा लगेज है, दोनों 23 kg का पूरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अब मैं फ़ी अमानिल्लाह करके अपने रूम से निकल रहा हूँ। ये देखें जद्दा टू लखनऊ, मेरा हैंड बैग और ऊपर लैपटॉप बैग। आप चेक करें, हम एयरपोर्ट एरिया में पहुंच चुके हैं। जद्दा एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। बहुत ज़्यादा रश आप देख सकते हैं। आज चाँद रात है, जुमेरात भी है, इस वजह से बहुत ज़्यादा रश है। गाड़ी उतार करके जल्दी से निकल गई है और अब हम अंदर जा रहे हैं। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात करते हैं। आज एयरपोर्ट पर इतना ज़्यादा रश है, आप देख सकते हैं पीछे लाइनों में बड़ी लंबी कतार लगी हुई है। ये आप चेक करें। मैं एयरपोर्ट के अंदर आ गया हूँ चेक इन पॉइंट पे और अब देखें मेरा लगेज सामान इधर रखा हुआ ट्राली पे और मेरे साथी जो थे वो ड्रॉप करके अब जा चुके हैं। मैं इस वक्त जद्दा एयरपोर्ट में आ चुका हूँ। पीछे देखिए इतना ज़्यादा ज़हमा है और जमज़म पॉइंट पर भी इतनी ज़्यादा भीड़ है, लंबी लाइन है। इस वजह से मैं जमज़म लेने के लिए लाइन में नहीं लगा और मैं इधर चेक इन पॉइंट पर आ चुका हूँ। आगे चलता हूँ। चेक इन काउंटर पर रश चेक करें, दोनों तरफ कितने ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा रश है माशाल्लाह तबारकल्लाह। बोर्डिंग और इमिग्रेशन सारा कुछ मुकम्मल हो चुका है। अब हम अपने टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर हमें हमारा गेट जो अलॉट हुआ उधर जा रहे हैं। इससे पहली दफ़ा जब आए थे तब ट्रेन से हमें जाना हुआ था, लेकिन इस बार पैदल ही जा रहे हैं। देखते हैं आगे किस तरफ कौन सा गेट है और चलते हैं। हम आपका कहीं एक जगह सीट पर बैठ करके आपको पूरी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे चेक इन काउंटर्स के और इमिग्रेशन काउंटर के। तो अल्हम्दुलिल्लाह बोर्डिंग, इमिग्रेशन और सारी चीज़ें मुकम्मल हो चुकी हैं और अब मैं वेटिंग एरिया में आ चुका हूँ। अभी हमारी फ़्लाइट के लिए जो काउंटर है, गेट नंबर है, उसका ऐलान नहीं हुआ है। 1:15 पर ऐलान किया जाएगा। तो मैं अभी इंतज़ार में वेटिंग एरिया में बैठा हुआ हूँ। देखें कुछ इस तरह से कुर्सियाँ, चेयर्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एयरपोर्ट एरिया में हूँ, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो लोग इकामा वाले हैं यानी जो छुट्टी जा रहे हैं, विज़िट एंट्री वीज़ा से जो जा रहे हैं, खुरूज वीज़ा से, उनके लिए जमज़म पानी जो है वो अलाउ नहीं है। इस वजह से आप लोग लाइनों में लग कर के जमज़म ना ख़रीदें। इसलिए कि मैं आया तो बहुत ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा रश था जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया। और जमज़म का जो काउंटर है वहाँ पे भी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। उमरा वाले जा रहे हैं और लोग भी, बहुत लंबी लंबी लाइनें थी। इस वजह से मैं जमज़म लेने के लिए काउंटर पर गया ही नहीं। और जब चेक इन काउंटर पर आया तो बहुत देर तक मैं सोच रहा था कि यार मैं भी जमज़म ले लेता, काश ले लेता। लेकिन फिर एक जो यहाँ पर साफ़ सफाई करते हैं या जो निगरानी करते हैं, उससे मैंने पूछा, पाकिस्तानी था, कि मुझे जमज़म पानी चाहिए, अगर मुमकिन हो तो भाई दिला दो। तो वो अच्छा बंदा था, वो बोला कि आपको जमज़म पानी जो है वो नहीं ले जाने देंगे। अगर आपका उम्रा वीज़ा है तो आपको ले जाने देंगे, बाकी अगर आप इकामा पर हैं या खुरूज वीज़े पे तो आपको जमज़म पानी नहीं मिलेगा। फिर भी उसके बाद आगे बढ़ा तो एक पाकिस्तानी थे जो शायद लाहौर या इस्लामाबाद जा रहे थे, तो उनके पास जमज़म का पानी ज़्यादा था, जमज़म ज़्यादा था।
तो जब मैं उस भाई से बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे ऑफ़र कर दिया कि भाई मेरे पास ज़मज़म ज़्यादा है और वो अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो आप ले सकते हो। फिर 2 ज़मज़म उनके पास ज़्यादा था, तो मैं, मेरे पीछे बंदा था लखनऊ के लिए, उसने भी लिया और वो पैसे हम लोग ऑफ़र करने लगे कि भाई आप इसका पैसा ले लो। बोला नहीं नहीं चाहिए पैसा, आप ले जाओ। लेकिन आखिरकार जब हम चेक इन काउंटर पर गए, जहाँ पर हमारा सामान चेक होता है और स्टिकर वगैरह लगाए जाते हैं, जब उस पर पहुँचे तो वहाँ पर जो मौजूद आमला था उन्होंने साफ मना कर दिया कि अगर आपका उम्रा वीज़ा है या विज़िट वीज़ा है तो आप पानी ले जा सकते हो, बाकी अगर आपका इकामा वीज़ा है और आप छुट्टी जा रहे हो तो आपको अलाउ नहीं है। इस वजह से उन्होंने सख्ती से मना कर दिया और मैं पानी लेते लेते नहीं ला सका। तो आप लोग, जो लोग आ रहे हैं छुट्टी जा रहे हैं, मतलब एयरपोर्ट से, जो कि यानी खुरूज-औदा वीज़ा है, छुट्टी वीज़ा है, तो प्लीज़ आप लोग ज़मज़म ना ख़रीदें। और ज़मज़म सऊदी एयरलाइंस से मैं था, उन्होंने अलाउ नहीं किया। अपने लगेज के हवाले से कुछ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो मैंने अभी इंगेज किया, जो मैंने अभी देखा कि मेरे पास जो है वो 2 लगेज थे 23 केजी के, और मैंने घर पे पैक करते हुए, रूम पर पैक करते हुए एहतियात किया था कि 23 किलो से ज़्यादा ना हो, इसलिए कि अभी एयरपोर्ट पर इतना ज़्यादा रश है। गल्फ़ में जो टेंशन चल रहा है, बहुत सारी फ़्लाइट है, जो दुबई है, दुबई है, कुवैत है, कतर है, और इस तरह से ओमान और दूसरे जो मुल्कों में गल्फ़ की जो फ़्लाइटें हैं वो आमतौर से कैंसिल हो जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। तो इस वजह से जो कनेक्टिंग फ़्लाइट ना होने की वजह से अभी जो फ़्लाइटें डायरेक्ट हैं या इस तरह से, तो लोग रियाद से भी, दम्माम से भी लोग यहाँ आकर के यहाँ से जा रहे हैं मुख्तलिफ़ डेस्टिनेशन पे दुनिया के। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा रश है। मुझे काउंटर पर 1 से 1.5 घंटे लगे चेक इन काउंटर पर चेक इन कराने के लिए, लाइन में लगते हुए, घूमते मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा। लेकिन चलो अल्हम्दुलिल्लाह, फिर मैं चेक इन काउंटर पर आया तो मेरा जो सामान था वो एक जो है वो 22.7 केजी था, एक 22.8 केजी, यानी दोनों सेम था लगभग। तो एक मेरा हैंड बैग, वो था क्या नाम, अपना ट्रॉली बैग था, उसको उसने पट्टे से जाने दिया। लेकिन एक बैग जो था, मेरा बैग नहीं है, मतलब अपना गत्ता था उस बड़ा सा, वो मुझे घर पर ही देखने में थोड़ा बड़ा ज़्यादा लग रहा था, इसलिए कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो जिसकी वजह से मुझे थोड़ा बड़ा करना पड़ा अपना पैकेट। तो और रस्सी से भी बांधा हुआ था। तो आप लोग एहतियात करें कि रस्सियों से अपने सामान को ना बांधें। रस्सी से बंधा होगा या थोड़ा देखने में बड़ा लगेगा तो ये लोग रिटर्न कर देते हैं। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह वज़न जो था वो 23 केजी की था, तो उसमें उससे थोड़ा कम ही था, यानी उससे ज़्यादा नहीं था। मैं कोशिश ये किया था कि उससे ज़्यादा 23 किलो से ज़्यादा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा हो जाए तो कभी आधा किलो के लिए, 1 किलो के लिए सामान खुलवा देंगे, परेशान करेंगे, नहीं जाने देंगे। तो इस वजह से मैंने कोशिश की कि 23 किलो से कम ही रहे। अल्हम्दुलिल्लाह 23 किलो से कम रहा। लेकिन उन्होंने ये बोला, जो चेक इन काउंटर पे बैठी हुई थी लेडीज़, अमला जो बैठा हुआ था, उसने कहा कि आप सामान लेकर के जाओ, आगे एक काउंटर है वहाँ पे जमा करो। फिर मैं लाया, वहाँ पर बहुत सारे इसी तरह के जो लगेज थोड़े बड़े थे या रस्सियों से बंधे हुए थे ख़ास करके, वो वहाँ पर जमा हो रहे थे। तो मैंने पूछा तो कह रहा कि ये थोड़ा बड़ा भी है और रस्सी से बंधा हुआ, इस वजह से वहाँ से उन लोगों ने, यानी जो पट्टा होता है जहाँ से लगेज अंदर जाता है स्टिकर लगने के बाद, वहाँ से नहीं जाने दिया गया और इस तरह से यहाँ से जाने दिया जा रहा है। तो आप लोग भी थोड़ा एहतियात करें, सामान बांधते हुए भी और पैक करते हुए कोशिश करें कि अगर 20 किलो 23 किलो का है तो उससे कम लाएं, और कोशिश करें कि यानी छोटा पैकेट बनाएं। हाँ, और अब ख़ास करके एक चीज़ और भी बता दूं कि सऊदी एयरलाइंस में मेरी जो फ़्लाइट है वो सऊदी एयरलाइंस की है, जद्दा से लखनऊ की डायरेक्ट फ़्लाइट। तो पहले तो ये लोग 2 लगेज या 1 लगेज 23 किलो का देते थे, 23 किलो का, लेकिन अभी इन लोगों ने, मेरे ख़्याल से अभी जो जनवरी शुरू हुई तब से इन लोगों ने 20-20 केजी का कर दिया है। तो आप लोग अपने टिकट पर चेक कर लिया करें, या अगर आपको मालूम है कि कैसे चेक इन करना होता है, यानी बोर्डिंग पास पर कैसे इशू करना होता है, तो आप बोर्डिंग पास इशू करते वक्त आप देख लें कि आपका जो सामान है, आपकी लगेज है, वो दो है या 1 है, वो कितने केजी का है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो इस चीज़ का बेख्याल रखें। मैं और आगे चलता हूँ, आपको कुछ चीज़ें शेयर करूँगा। मैं फ़िलहाल वेटिंग एरिया में बैठा हुआ हूँ और अपने वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। अब एयरपोर्ट में देखें, इधर सऊदी एयरलाइंस लगी है, उधर फ्लाई नास और
फ्लाई अडील। और ये देखें, ये आप देखें, चेक करें, A25 to 38 50, इसके सामने खूबसूरत सा पियानो रखा हुआ ज़बरदस्त है। और एयरपोर्ट पर इतना ज़्यादा रश है, बहुत है। ये आप देखें हर तरफ। एयरपोर्ट पर ऑनलाइन पेमेंट के ज़रिए आप यहाँ ये चीज़ें ख़रीद सकते हैं। पानी जो है वो आधा लीटर का 2 रियाल में, और अलग अलग चीज़ें देखे लगे, स्नैक्स लगे हुए हैं, मशरूबात लगी हुई हैं। आप यहाँ पर जो भी चीज़ें चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पानी चाहिए, आप पानी पे क्लिक करें और यहाँ पर आपको दिखा रहा है, और यहाँ से आप दफ़ा करेंगे जब, फिर उसके बाद दफ़ा करने के बाद आपका यहाँ पे ATM कार्ड का आएगा, या ATM कार्ड स्कैन करेंगे, ऑटोमेटिक आपके ATM से स्कैन होकर के ये चीज़ आपको मिल जाएगी। अब मुझे कैंसिल कर देना, मैंने ऑलरेडी पानी ले लिया है, इस वजह से मैं कैंसिल कर दिया हूँ। अब यहाँ पे देखो डिलीट कर सकते हैं आप, जो अगर गलती से ज़्यादा ऐड हो गया तो डिलीट भी कर सकते हैं। ये आप चेक करें, देखें अभी गेट पर एंट्री चालू हो गया, गेट ओपन हो गया है। ये इंडिया के लिए, लखनऊ के लिए A43 सीरीज। देखें किस तरह से लोग लाइन में लगे हुए हैं। देखें अभी हम बस में आ गए हैं। ये यहाँ पर चेकिंग काउंटर था, लास्ट गेट। अब हम बस में बैठ चुके हैं। देखें नीचे एयरपोर्ट, बड़ी सी फ्लाइट लगी हुई सऊदी एयरलाइंस के लिए। और हमें बस के ज़रिए हमारे जिस फ्लाइट से हमें जाना वहाँ लेके जाना जाएगा। देख सकते हैं मैं फ़िलहाल अब बस में बैठ चुका हूँ। बस जो है हमें फ्लाइट तक लेके जाने वाली है। ये आप चेक करें, सऊदी एयरलाइंस है, बड़ी सी लगी हुई है, आपको नज़र आ रही है। ये एयरपोर्ट शटल। देखिए सामने सऊदी एयरलाइंस लगी हुई है, आपको नज़र आ रही है। कितने बड़े पंख, कितना भारी इंजन। से जहाज़ का इंजन चेक करें, देखें कितना भारी इंजन है, कितना भारी विंग्स है। बड़े बड़े टायर्स सऊदी एयरलाइंस में जिस फ्लाइट से हम ट्रैवल कर रहे हैं वो एयरबस A330-300 है। واللافتات الملصقة واتباع توجيهات الملاحين والانتباه لعرض تعليمات السلامة التالية. يرجى التأكد من وضع الأمتعة اليدوية في الأدراج. ये देखें फ्लाइट अब पुशअप हो रही है, पीछे की तरफ जा रही है, पुश बैक की तरफ हो रही है। ये देखें उधर सामने भी एक फ़्लाइट लगी है। ये हमारी फ़्लाइट जो है वो पुश बैक हो रही है। سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون। फ़्लाइट में दुआएं पढ़ी जा रही हैं, सफ़र की दुआएं पढ़ी जा रही हैं। माशाल्लाह से इतना, मतलब आप जब सऊदी एयरलाइन से सफ़र करें तो इतना प्यारा लगता है आपको कि जब आप तफसील से सुनते हैं, बताई जाती है कि अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और ये सफ़र की दुआ है, और पढ़ी जाती है सुब्हानल्लाज़ी सख़्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। माशाल्लाह से अब हमारी फ़्लाइट जो है वो रनवे की तरफ बढ़ रही है और दुआएं पढ़ी जा चुकी हैं। और अब हम आपको बैक कैमरे से बाहर का व्यू चेक कराते हैं। फ्लाइट अब रनवे की तरफ बढ़ रही है। ये देखें आगे एक फ़्लाइट और जा रही है, भी सऊदी एयरलाइंस है। मैं आपको जद्दा एयरपोर्ट का ACTC टावर दिख रहा है, यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर। और यहाँ पर मुख्तलिफ मुल्कों की फ़्लाइट लगी हुई है। ये देख सकते हैं आप, फ्लाई नास आगे बढ़ती हुई जा रही है और उसके बाद शायद इसका नंबर आने वाला है। और ये जद्दा एयरपोर्ट का अंदर से कुछ मंजर इस तरह से। ये देखिए इधर भी फ्लाई नास और फ्लाई अडील, सऊदी एयरलाइंस उसके पीछे खड़ी हुई नज़र आ रही है। अब आसमान में अल्हम्दुलिल्लाह फ्लाइट उड़ चुकी है। ये
एयरलाइंस में अब ये खाना सर्व किया जा रहा है। ये कुछ इस तरह से है, पानी है, सॉस है, ये बटर है, ये फ्रूट्स है, ये दही है और ये वेज है। नॉन वेज के नाम पर आप देखें ये अंडा या कुछ है इस तरह से, और ये फ्रूट्स, और इसमें जो है वो किस्म किस्म के स्पून्स हैं। देखें सुबह के 5 बज रहे हैं और आसमान में ऊंचाई पर फ़ज़ा में जहाज़ कैसे देखें, बादलों के ऊपर सूरज नज़र आ रहा है, सूरज की रोशनी नज़र आ रही है। ये चेक करें आप, ज़बरदस्त। मैं बिल्कुल इंजन के सामने हूँ और ये चेक कर, नीचे भी अंधेरा है ज़मीन पर, लेकिन आसमान में रोशनी है, उजाला हो चुका है। सऊदी के हिसाब से, सऊदी के टाइम के हिसाब से 5 बज रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह फ़िज़ाओं में अब लैंडिंग का वक्त आ चुका है। करीब हम लोग इंशाल्लाह पहुँचने वाले हैं लखनऊ। एकदम बिल्कुल इंजन के सामने देखें, हम लोग लखनऊ पहुँच चुके हैं। देखें आपको नीचे ज़मीन नज़र आ रही है, सड़कें नज़र आ रही हैं। देखें बादल होने की वजह से उतना साफ नहीं नज़र आ रहा है। ये आप देखें कैसे ज़मीन नज़र आ रही है। फ्लाइट घूम रही है, पूरी तरह से घूम रही है। देखें अभी हम अनकरीब लैंड करने वाले हैं इंशाल्लाह, बस 2-4 मिनटों में। देखें धुंधला है आज, इस वजह से साफ नज़र नहीं आ रहा है। देखें बिल्डिंग है, ऊंची ऊंची इमारतें आपको नज़र आ रही होंगी। ये आप चेक करें, एकदम बिल्कुल ज़मीन के करीब आ गए हैं। बस 1-2 मिनट में इंशाल्लाह हम ज़मीन पर होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हिफ्ज़ व अमान में रखते हुए नीचे उतारे, लैंड कराए। ये देखिए, ये लखनऊ आपको नज़र आ रहा है, लखनऊ। ये देखें बिल्कुल ज़मीन से करीब आ गए, एयरपोर्ट एरिया में दाखिल हो चुके हैं। ये देखें ज़बरदस्त, माशाअल्लाह तबारकल्लाह। ये देखें, ये एयरपोर्ट एरिया में आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। ये ज़मीन से टच होने वाले हैं, बिल्कुल ज़मीन से टच हो गए, ज़मीन पर लैंड हो चुकी है माशाअल्लाह। ये लखनऊ एयरपोर्ट है। माशाअल्लाह तबारकल्लाह, लखनऊ में पहुंच चुके हैं। मौसम ऊपर बहुत ज़्यादा धुंधला बना हुआ था, पर लगता है बारिश हुई। देखिए एयरपोर्ट में भीगा हुआ है, इस वजह से नीचे, ऊपर से नीचे की ज़मीन नज़र नहीं आ रही थी। यार बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है, इस वजह से देखें पानी पानी है अभी एयरपोर्ट एरिया। ये सामने आपको एयरपोर्ट एरिया की बिल्डिंग नज़र आ रही है और गिलास पर पानी पड़े हुए हैं, इस वजह से साफ नज़र नहीं आ रहा। माशाल्लाह तबारकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम ज़मीन पर लैंड कर चुके हैं, लखनऊ एयरपोर्ट पर उतर चुके हैं। मैं आपको इमिग्रेशन काउंटर नज़र आ रहे हैं। मैं अब एस्केलेटर से होते हुए इमिग्रेशन काउंटर की तरफ जा रहे हैं। पहले से इमिग्रेशन हो चुका है। ये देखिए पीछे इमिग्रेशन काउंटर लगा, आपको लोगों की रश नज़र आ रही है। और अब हम आ रहे हैं लगेज एरिया में, जहाँ पे हमें हमारा लगेज मिलने वाला है। ये देखिए बेल्ट पर अभी हम लोग खड़े हैं सामान के इंतज़ार में। और ये मेरा हैंड बैग अभी आ रहा है सामने, ये देख सकते हैं आप, ये मेरा हैंड बैग आ रहा है, ये आप चेक कर सकते हैं। देखें
लोग अपने अपने लगेज के इंतज़ार में हैं। ये चैन है यहाँ पर लगी हुई है। और खुश रहिए, आप लखनऊ में हैं। तो जद्दा एयरपोर्ट से लेकर के लखनऊ एयरपोर्ट के लैंडिंग तक के सफ़र को मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया, इस व्लॉग में शेयर किया। प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अब हम आपसे लेते हैं विदा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।